हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग एक डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। मैं किसी और टॉपिक को करने वाली थी, लेकिन मुझे डिवाइनली ये गाइडेंस है कि आपके लिए मुझे एक स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है इस समय, इस मोमेंट जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं। इस टॉपिक पर आज का ये रीडिंग है। एक ग्रुप रीडिंग होने वाली है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उन दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है और जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे वो आपकी रीडिंग होगी। अगर आपको लगता है कि आप दोनों फ़ोटोज़ जो हैं, दोनों पिक्चर, दोनों ग्रुप आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही है, तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। सो फॉर दोज जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, आज आपके लिए देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है। बट लेट्स सी क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए जो उनको जानने की ज़रूरत है। मुझे एक्चुअली एक विज़न आ रहा है, जिस विज़न में मुझे एक वाइट, मुझे कुछ गैलेक्सी जैसी भी दिख रही है। बहुत बड़ा कोई सोर्स है, जैसे आप बोल सकते हो कोई सोर्स एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी आप बोल सकते हो। डिवाइन एनर्जी के इर्द गिर्द में कोई लेडी है, कोई कोई है, कुछ लेडी फिगर है जो उसकी तरफ में सर्कल कर रही है, घूम रही है। ठीक है, डेफिनेटली मैं कॉस्मिक एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ यहाँ पर। बट ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से भी जुड़ा हुआ है। रेड कलर का कपड़ा अगर आपने पहना हुआ है, या फिर रेड कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रेड कलर की ड्रेस मुझे दिख रही है। हो सकता है कि अगर आप कोई फीमेल है तो आपने रिसेंटली कोई एक रेड कलर का कपड़ा भी ख़रीदा हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी को रेड कलर का कोई ड्रेस गिफ्ट की हो। वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मुझे ये ड्रेस ज़्यादा लग रही है। फ्रॉक वगैरह भी हो सकती है, बट इट्स जनरल। ठीक है, तो ये भी अगर कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है तो आई थिंक कि दिस ग्रुप इज़ डेफिनेटली फॉर यू। रेड कलर इम्पॉर्टेंट है, रेड ड्रेस इम्पॉर्टेंट है, एंड एक कॉस्मिक एनर्जी है यहाँ पर जो कहीं ना कहीं मुझे कुछ है जो कॉस्मिकली आपसे कनेक्टेड है। कोई लूप भी हो सकती है। मैं आई विल नॉट से इट एज लूप एक्चुअली। देयर इज समथिंग, लेट्स डाइव डीप कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1, 8 ऑफ wands। color red is important, okay, somehow color red is important for this group। कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पर। आप मुझे बेटर बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है तो। ठीक है, 8 ऑफ wands, फायर, पैशन, कुछ तो है जो शुरू होने वाला है। कहीं से किसी चीज़ को एनर्जी मिल रही है, सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं से अब डिवाइन की तरफ से कोई ऊर्जा है जो आपकी आपकी तरफ में आ रही है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है कहीं ना कहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या मैसेज है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पहला मैसेज मुझे आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो है कि आपको शायद से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ग्रुप 1। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें शायद या तो चल रही है जिससे ऊर्जा की ज़रूरत है और आपको ऊर्जा दी जा रही है। तो जो भी रेड कलर, डेफिनेटली रेड कलर, रूट चक्रा,
ओके। हो सकता है कि आपका जो एकदम आप टेल बोन बोल सकते हो ना, उस एरिया में आपको पेन हो, वहाँ पर रिसेंटली आपके अंदर बहुत डर है। आप किसी ना किसी तरीके की इनसिक्योरिटी इनसे डील कर रहे हैं, फ़ियर हो सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट मिल रहा है। ओके। अ, डर है जो बहुत ट्रिगर हुआ है, बहुत चीज़ें हैं, तो किसी का रूट चक्रा भी यहाँ पर शायद से कुछ ना कुछ तो रूट चक्रा से रिलेटेड है। अ, कुछ हालात ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसने कहीं न कहीं आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट किया है। कुछ ऐसे घाव, कुछ ऐसे वुंड्स जो कहीं न कहीं दबे हुए थे, जिनको अभी तक आपने फेस नहीं किया था, तो वो सारी चीज़ें भी रिसेंटली किसी न किसी कारण से ट्रिगर हुई है। तो सोर्स की एनर्जी आपको मिल रही है। यही आपका सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे आपके लिए आया है, वो यही है कि आपको एक्चुअली बहुत एक ओह माय गॉड! दिस इज़ वेरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपकी ना एनर्जी राइज़ कर रही है। ओके। सो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आप एनर्जेटिकली आप करंटली आपको लग सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे पास्ट की चीज़ें ट्रिगर हो रही है, जिससे आपको डर लग रहा है। जैसे बहुत सारी अ, आप आपकी मनी रिलेटेड आपकी इश्यूज़ भी चल सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप मनी आप फ़ाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन आपको कहीं न कहीं इनसिक्योर फ़ील कराती है। आप फ़ाइनेंशियली इतना बेटर महसूस नहीं करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ है डेफ़िनिटली, क्योंकि रूट चक्र आपके बेसिक नीड को भी दर्शाता है। आपके फाइनेंस एक अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, जिस चीज़ से आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, उस चीज़ को भी दर्शाता है। तो वहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें स्ट्रगल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ ट्रिगर हो रही है, तो अच्छी बात ये है कि आपको ना आप यूँ कह सकते हैं कि एक पोर्टल खुला है और आपको सोर्स की तरफ से ये कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी से भी रिलेटेड है, पर मैं हर किसी के लिए ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग इज़ वेरी एक बहुत बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ है। तो एकदम से अगर वो चीज़ें होती भी हैं, तो अगर स्पेसिफ़िकली किसी को कुछ बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से महसूस हो रहा है, जो कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी कि आप किसी अच्छे योगा मास्टर, योगा टीचर जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, आप उनसे डील कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत एनर्जी ट्रिगर हो रही है। एंड फॉर दोज़ जिनको यहाँ पर अगर आप एक जो इतना हाइपर नहीं है कहीं न कहीं, तो आप इट्स जस्ट अ फ़ेज़ कि यहाँ पर ये आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आई मीन ट्रिगर हुआ है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें थी, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, वो सामने निकल के आ रही है। वो चीज़ें और आपको वो एनर्जी दी जा रही है कि कहीं न कहीं आप इन चीज़ों से डील कर सकें, ठीक है? तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। सोर्स की एनर्जी है, आप जानते हैं कि जो इनफाइनाइट है, जहाँ से सारी चीज़ें आई हैं, उनके पास कितनी ऊर्जा है, ऊर्जा की कमी नहीं है। तो वो सारी ऊर्जा आप में भी है, ठीक है? और करंटली तो हो सकता है कि बहुत रिसेंट टाइम पर आप इन चीज़ों पर अगर आप काम करते हैं, तो आपका आने वाले समय में आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत बेटर महसूस करेंगे। लेकिन करंटली मुझे थोड़ी-सी स्ट्रगल दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो भी फाइनेंसेस है, वो शायद इतने बेटर तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप चीज़ें थोड़ी-सी स्टैग्नेंट एनर्जी में थी, ठीक है? लेकिन करंटली आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं और आने वाले समय में भी एक अपसर्ज है एनर्जी का, एक अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो जाना, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ है कि आपको घबराना नहीं है, ओके? डिवाइन आपके साथ है। देखिए यहाँ पर एनर्जी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, इट्स chaotic, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करवाइए। अगर आप किसी भी आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि आप कितनी बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं,
तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिस्टल्स के थ्रू भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के थ्रू अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नेचर के साथ टाइम बिताइए। नंगे पैर आप खाली ज़मीन जो होती है, जो घास होती है, वहाँ पर चलिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड आप चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप ध्यान से अपने आप को एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो भी एनर्जी है वो ग्राउंड से निकल कर आपके पास आ रही है, और जो भी एक्स्ट्रा या फिर जो भी नेगेटिविटी है वो धरती माँ अपने आप में सोख रही है और आपको एक स्टेबल एनर्जी दे रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी स्टेबल नहीं है, हिली हुई है। ठीक है, क्योंकि जो विजन भी मुझे आया था वो ऐसा आया था कि वो घूम रही है, सोर्स के चारों तरफ घूम रही है, और सोर्स जो है वो बहुत बड़ा है, एक इन्फिनाइट है, वो एक आप यूनिवर्स बोल सकते हो, उसके चारों तरफ में ना घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। तो यहाँ पर आप स्थिर नहीं हैं, आपका रूट चक्रा स्थिर नहीं है, आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, एनर्जी की यहाँ पर बहुत कहते ना, नॉट बैलेंस्ड, योर रूट चक्रा इज़ नॉट बैलेंस्ड। और आपकी लाइफ में करंटली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी इनसिक्योरिटी, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रूट चक्रा से ही रिलेटेड है। अगर आपको इन बातों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या है, तो आप रूट चक्रा के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जानिए, देखिए, और अपने आप आपकी लाइफ में करंटली जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसके साथ रिलेट करके देखिए। आप डेफिनेटली ये देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो आप एक्चुअल लाइफ में परेशान हुए बैठे हैं ना, वो बहुत सारे आपके रूट चक्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका रूट चक्र या तो एक्टिवेट हो रहा है या तो फिर यहाँ पर एनर्जी डिसबैलेंस है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो जैसा मैंने कहा, आप ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप ऐसी कोई भी काम जो आपको नेचर के पास लेकर जाए, नेचर से कनेक्ट करें, आप अगर वो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लाल रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लाल रंग आपका रूट चक्र को भी दिखाता है। पर एक्सेसिव में लाल रंग, अगर आप हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई ड्रेस वगैरह भी है, तो हो सकता है कि आप रिसेंटली आपके लाइफ में ना बहुत लाल चीज़ भी एंटर कर रही, कलर रेड बहुत आ रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है आपके लिए रूट चक्र के बारे में, जो आपको इंडिकेट करने की कोशिश कराई जा रही है। सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस, द एम्प्रेस एंड अगेन द फाइव ऑफ वांड्स, जो मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, द एम्प्रेस, हाँ, आपकी आपकी हीलिंग होनी है, आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। ओके, आपकी हीलिंग होनी है, पर ये जो फेज़ है आपका, जो एक बहुत ही केओटिक फेज़ आपका चल रहा है, जहाँ पर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को बनने से पहले ना वो चीज़ें टूटनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास आपको कुछ नया चीज़ बनाना भी है, तो जो भी है, एक डिस्ट्रक्शन कहीं न कहीं होता है जहाँ से रिन्यूअल होती है। तो इस जो भी ट्रिगर हो रही है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये इसीलिए ताकि आपका फोकस जाए उस चीज़ों पर, आप काम करें और वहाँ से आप हील करें। ओके, बैलेंस, मैंने जैसे कहा बैलेंस, बैलेंस की बहुत, आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी मदर अर्थ को दर्शा रहा है। आपको 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 ग्राउंडिंग की डेफिनेटली ज़रूरत है, ग्रुप वन। ओके, दिस इज़ लाइक एन अर्जेंट मैसेज जो आपके लिए आया है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे यहाँ डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत सारे लोग, फॉर ग्रुप वन, आप इमोशनली भी आप बहुत डरे हुए हैं, आप बहुत आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं आपकी लाइफ में, आप शायद अकेले रह जाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुमराह कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी किसी क्लोज फ्रेंड, पैट, किसी को लूज़ किया है, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं है।
बट कुछ ऐसा आपके साथ हादसा हुआ है, अगर आपने किसी को लॉस भी नहीं किया है, तो आपकी लाइफ सिचुएशन में करंटली कुछ ऐसा हुआ है ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। आप शायद अपने आप को भीड़ में भी अकेला, दुनिया में अकेला महसूस कर रहे हैं। अगेन द सेम विज़न, ओह माय गॉड! जो मैंने शुरू में कहा, आप अकेले घूम रहे थे, ठीक है? आपकी दुनिया, आप बहुत डिस्टेंस हो चुके हैं, आप बहुत डिस्टेंट महसूस कर रहे हैं। आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आप स्थिर नहीं हैं, आप ग्राउंडेड नहीं हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, ओके? एंड आपको मदद की ज़रूरत है, और आपकी अच्छी बात ये है कि ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे थ्रू ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, ओके? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, ये एक फ़ेज़ है, जिससे आपको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी आपके पास आनी है, एक एनर्जी राइज़ हो रही है, चीज़ें बैलेंस होने की ज़रूरत है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है? यहाँ पे शिव जी की भी आप अगर आप शिव जी की भी पूजा करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए भी है। अगर आप हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो, ओके? मून की एनर्जी भी मुझे आ रही है समहाउ, इमोशंस, समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस। आपका इमोशंस भी कहीं न कहीं आपके रूट से लाइक आप बहुत आप धोखा, फ़ियर, आप डरे हुए हैं, ठीक है? आप डरे हुए हैं, आप इनसिक्योर हैं, या तो आपको किसी ने धोखा भी दिया है जिसकी वजह से वो चीज़ें भी ट्रिगर हुई है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट्स एंड चीज़ें हैं, मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, इट्स लाइक कि आप बहुत डरे हुए हैं, ठीक है? आप बहुत डरे हुए हैं, आपका दिल जो बहुत कहीं मासूम सा था, बहुत कुछ हो गया है, उसने बहुत देख लिया है, तो आपका आपका इमोशंस ट्रिगर हो चुके हैं, आपका दिल एकदम से हिल गया है, और यहाँ पर हार्ट चक्र नहीं आ रही है, यहाँ पर आपका रूट चक्र आ रहा है। इट्स लाइक कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी ज़मीर को हिला दिया। आई डोंट नो कि क्या है, बट अगर ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी कि क्या कुछ हुआ है या नहीं ऐसा, ओके? बट या 4 पाइल 1, आपका आपका ज़मीर हिल गया है। कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी हलचल आपकी ज़िंदगी में हुई है कि आपका ज़मीन हिल गया है। आप स्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है? और ये वीडियो आपको इसीलिए मिला है ताकि आपको ये बात बताई जा सके कि हाँ, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और ये बस एक फ़ेज़ है। अगर आप अपने आप पर काम करेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ओके? आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, देखते हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर ग्रुप 1? सी ग्रुप 1, ओके। ग्रुप 1, आपके लिए सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट यहाँ मैसेज जो एक आ रहा है वो ये है कि आपको थोड़ा अपने इमोशन से डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है, कॉन्शियसली, ठीक है? अभी आप जो भी है, आपको थोड़ा ना एक किंग ऑफ सोर्ड्स प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, दिल से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए तो अच्छा होगा, ओके? 4 ऑफ कप्स को जो एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है वो है डेविल, सन, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी आत्मा चाहती है फ्री होना, लेकिन आप बंधे हुए महसूस करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? आपकी करंट लाइफ सिचुएशन में जो भी हुआ है, और मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कुछ इमोशन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप्स रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई हो सकती हैं। जो भी हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि आपको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह में रखा जा रहा है, क्योंकि जहाँ से आपको निकाला जा रहा है ना, वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी। आपकी आत्मा फ्री होना चाहती है, एक ऐसे बंधन से मुक्त होना चाहती है जहाँ पर आप खुली सांस ले सके, और आप जहाँ थे वो एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है? आप शायद उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, आप शायद खुद से नहीं निकल पाते, इसलिए यहाँ पर ये सारा केओस मच गया है, ठीक है? तो ये जो भी हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर भी आप देखें एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़मीन है, मिट्टी है,
आपका ज़मीर हिल गया है। इन शॉर्ट आपका ज़मीर हिला हुआ है। आपको किसी ने कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि बस आपके पैरों तली तले ज़मीन खिसक गई है, ठीक है? आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप क्या हो गया? आपकी दुनिया वैसी रही नहीं, दुनिया उजड़ गई, ठीक है? बट एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एक फ़ेज़ है, ट्रांज़िशन है। कभी-कभार हमें, जब हम पौधे भी लगाते हैं, अगर आप धान की खेती भी आपको पता होगा, तो बीज लगाने के बाद फिर उनको उठा के फिर एक-एक करके लगाया जाता है। प्रोसेस है, ठीक है? हर चीज़ का एक प्रोसेस है। ये भी आप एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो करंटली अपनी इमोशंस में बहुत मत घुसो। आपके लिए एडवाइस यही है, क्योंकि बहुत इमोशंस जो हैं वो आपके पास भर-भर कर आएँगी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके पास आएँगी जो आपको और ज़्यादा इमोशंस में लेकर जाने की कोशिश करेंगी, आपको जाना नहीं है, ठीक है? थोड़ा इमोशन से आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। इग्नोर करने की ज़रूरत मैं नहीं बोलूँगी, बट ऐसा है कि आप उस चीज़ों को इतना, फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा डिस्टेंस अगर आप उस चीज़ों से बनाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए उतना अच्छा होगा, बेटर होगा अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और प्रैक्टिकली काम करते हैं। थोड़ा लॉजिकली लॉजिक ढूँढिए चीज़ों में, क्या सही क्या गलत, थोड़ा-सा दिल से कम देखकर आप दिमाग की ज़्यादा सुनें तो इस वक़्त आपके लिए बेटर रहेगा। ओके? हुँ। हीलिंग है आपके लिए, ये आप एक्चुअली एक हीलिंग प्रोसेस से ही गुज़र रहे हैं, लेकिन हीलिंग प्रोसेस अक्सर अकेले में ही होती है, आप आइसोलेट हो जाते हो, ठीक है? चीज़ों को आपको अकेले फ़ेस करना पड़ता है। अ, लेकिन आप जितना मदर अर्थ के साथ वक़्त बिताएँगे, उतना आप जल्दी इन चीज़ों से निकल भी पाएँगे, आप अपने आप को ग्राउंड भी कर पाएँगे और बहुत जल्दी आपकी हीलिंग भी अच्छी होगी। जल्दी होगी, ठीक, मैंने हीलिंग की बात की और देखिए 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया। तो आप जितना जल्दी चीज़ों को वो करेंगे, जितना नेचर के साथ आप बिताएँगे, आपके लिए उससे ज़्यादा बेस्ट और कुछ भी नहीं है। ग्रुप ग्रुप 1, ओके। एक और अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो आप रूट चक्रा के लिए जो भी साउंड वाइब्रेशन होती है, आप उससे भी कहीं न कहीं हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ओके। बट बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप मदर अर्थ के साथ किसी तरीके से कनेक्ट कीजिए, आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ग्रुप 1। माइंड की सुनिए इस वक़्त, क्योंकि आपका दिल आपको बहुत कहाँ-कहाँ ले जाएगा, ओके? या दिमाग की थोड़ा ज़्यादा सुनिएगा, इमोशंस में बहना नहीं है इस वक़्त। आपको बहुत सारे जो भी नेगेटिव ख़्याल वग़ैरह आ रहे हैं, थोड़ा-सा उस पे डिस्टेंस लाने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉब्लम्स को ना दूर से देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से मत जोड़िए। अपने वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह देखिए, अपने आप से मत जोड़ के देखिए, ठीक है? एक डिस्टेंस बना के आप देखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, खुद को उसके साथ जोड़ मत दीजिए, कनेक्ट मत कीजिए। प्रॉब्लम्स को अलग रखिए, खुद को अलग रखिए और एक डिस्टेंस में आकर अपने जो भी सिचुएशन है उसको देखिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये टेक्निक, ओके? दिस इज़ द रीडिंग ग्रुप 1 एंड आई एम एक्चुअली हैविंग अ बैकएक। सो आपकी जितनी मैं बात कर रही हूँ, मेरा खुद का यहाँ पर रूट चक्रा, समथिंग इज़ हैपनिंग हियर एज़ वेल। सो ओके, दैट इज़ द रीडिंग फॉर ग्रुप 1। डू कमेंट बिलो, ओके। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सेकंड पिक्चर को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। मैसेज फॉर ग्रुप 2, ओके। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है?
ग्रुप टू। ग्रुप टू एक्चुअली मुझे आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। पहला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपने आप में से कुछ लोग ना शायद पायल वन की तरफ अट्रैक्टेड हुए हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपका एक रीसेंट एक फेज रह गया है रीसेंट पास्ट में। ओके, बट एनी हाउ आपके लिए ये बात मैसेज जो आ रहा है वो यही है कि आपने फेज देखा है, आपने वो आंधी तूफान देख ली है। अब रेनबो है, ब्लेसिंग्स का समय है। तो आपकी लाइफ में भी वो इंद्रधनुष है जो खिलने वाला है। जो एक हैप्पीनेस, जो एक कंटेंटमेंट जो आप चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो एक्चुअली फॉर पाइल टू इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। जो आपने बहुत मेहनत करी है, एंड आपको आपकी जो भी डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ना, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, कंटिन्यू योर वर्क। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर लेबल नहीं देना चाहूँगी कि आपको करियर है, रिलेशनशिप है, नहीं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी आप अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के देखिए कि हो सकता है कि ये आपकी खुद के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं ना, ये वो भी हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ योर ओन वर्क जो आप अपने लिए करते हैं, ठीक है? अपनी हीलिंग जो आप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इट इट कुड बी वर्क एज़ वेल। ये काम भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, बट ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं। जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितनी आपने मेहनत लगन से अपने काम किया है, उसको आपको फल आपको ज़रूर मिलेगा। एंड या बहुत बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। तो अ, एक अच्छा वक्त आने वाले समय में आपके लिए आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली आपने जो भी एक लंबा वक्त जो आपने बिताया है इस उसमें आपने बहुत इंतज़ार किया है। बहुत ऐसा लगता है कि ना एक ट्रांज़िशन है, विंटर टू समर, ठीक है? तो वो हैप्पी टाइम, समर सीज़न, वो वाली एनर्जी है जो आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये विंटर का जो टाइम है, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, एंड आने वाले समर टाइम में आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। ओके, ये मैसेज भी कुछ लोगों के लिए है। आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है फॉर दिस ग्रुप। ऐसा लगता है कि आपको वेल्थ इंक्रीज होगा आने वाले टाइम पर। ये सब वॉन्ट्स, मैंने क्या कहा? समर टाइम, सन, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ठीक है? एक नया फेज़, आपकी लाइफ का एक नया फेज़ है जो शुरू हो रहा है। ओके, होने वाला है। अगर ये चीज़ें, अगर अभी आप उस फेज़ में नहीं हैं, अगर आपको ये बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो चीज़ें, तो डेफ़िनेटली अगर आप अभी भी उस टाइम से हैं जहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं, आप एफ़र्ट्स डालते जा रहे हैं, देन आपके एफ़र्ट्स ज़रूर पे ऑफ करेंगे, आपको ज़रूर उनका रिज़ल्ट्स अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आपकी वो हैप्पीनेस जो है यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पे सन कार्ड है नहीं, लेकिन एस ऑफ वांड्स यहाँ पर सन से कम नहीं लग रहा है। इट्स लाइक दिस इज़ लाइक द सन। देखो कितना सुंदर सनराइज़ किया है। ओके, इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड लाइक इट्स लाइक ब्लेसिंग्स। फाइनली आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। फाइनली आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। तो पाइल टू, ग्रेट न्यूज़, ग्रेट ब्लेसिंग्स आर कमिंग, एंड हमारे लिए नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है टू ऑफ कप्स का। ओके, मैं यहाँ पर एक्चुअली मैंने इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया कि हमारे पास टन ऑफ कप्स है, फैमिली। ओके, एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ब्लेसिंग्स, एंड मैं ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी कि क्या है, क्योंकि कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स एक हैप्पी फैमिली है जो आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, आपकी शायद शादी हो सकती है। आप अपने उस पर्सन से मिल सकते हैं जिससे जाकर आने वाले टाइम पर आपकी फैमिली बनेगी। हो सकता है कि आप मिले नहीं हैं, लेकिन आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करेगा जो
जिसके साथ आपका एक म्यूचुअल कनेक्शन होगा, जिसके साथ आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आएँगे और फाइनली आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ जिसके साथ जी सकते हैं। एक ऐसा पोटेंशियल है इस पर्सन में, क्योंकि यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स एक मैरिड लाइफ़ को भी दर्शाता है। सो यू कुड गेट मैरिड। आने वाले समय में आपकी शादी भी हो। दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। ओके? अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है देन इट्स लाइक ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग। चूज़ योर ब्लेसिंग, लाइक पिक कर लो क्या है, आपको क्या लेना है। इस ब्लेसिंग्स आर कमिंग। ठीक है? यस, आपकी लव लाइफ भी मुझे बेटर होती हुई दिख रही है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ तो है जो जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, जब आप मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ें फाइनली काम कर रही है आपके लिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ तो स्टैग्नेंट है, कुछ स्टैग्नेंट भी है। ठीक है? तो हो सकता है कि फ़िलहाल आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ओह माय गॉड! अभी जो कार्ड आया देखिए, आई डोंट नो कि ये ओहो, द सन। यस, द फाइनली सन इज़ कमिंग। ठीक है? सन मैरिज को भी दर्शाता है, हैप्पी यूनियन को भी दर्शाता है, हैप्पीनेस तो दर्शाता है ही। पर अगर आप यहाँ पर इस कार्ड को देखेंगे, आपको सन के साथ में ये जो दिखेगा, आई डोंट नो कि इस इंस्ट्रूमेंट को बोला क्या जाता है, बट ये बहुत रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने कभी के बारे में किसी वजह से मैंने जाना था, तो ये बहुत एक रोमांस से रिलेटेड है, कुछ तो कनेक्शन है। तो आपकी रोमांटिक लाइफ मुझे यहाँ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड मैरिड मैरिज, बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि आने वाली लाइफ में आपकी लाइफ में एक बच्चा भी आए। आपने एक ऐसे इंसान से मिल सकती शादी हो जिससे आपके बच्चे भी हो। ठीक है? फैमिली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। ओके, हर्मिट के लिए हमारे पास द स्टार का कार्ड आया, लेकिन मैं स्टार कार्ड आपको दिखा नहीं सकती फॉर सम रीज़न। करंटली अगर मैं कहूँ, करंटली अगर आपकी लाइफ स्टैग्नेंट है, करंटली आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? थोड़ी सी चीज़ें रुकी हुई है करंटली आपकी लाइफ में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ फेज़। आप यूँ कह लीजिए कि ये ना वो समय है, आप करते जाइए, आपको बहुत जल्द वो ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। हीलिंग का फेज़ है, लर्निंग का फेज़ है, एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपको अगर आपकी लाइफ में कुछ मेजर घट नहीं रहा है, तो वो इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि बस एक समय है जहाँ पर आपको अपने साथ वक़्त बिताने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा और अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें सही हैं। आप अपने आप को बेटर करते जाइए, अपनी हीलिंग करते जाइए, अपने ऊपर काम करते जाइए। ब्लेसिंग्स तो आपके लिए आ रही हैं, ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, पर अभी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इस वक़्त ये सिर्फ़ आपसे आपके टाइम को डिमांड कर रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपने इनर सेल्फ पर ध्यान दें, अपने शैडोज़ पर ध्यान दें। सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और बेटर करते जाइए खुद को। ठीक है? ओके, डेफ़िनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि आप मेहनत करें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत मेहनत की लेकिन मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। एट ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाएँगी, कुछ चीज़ें हैं शायद जिनको आप पीछे छोड़ रहे हैं। एंड हमारे पास अगेन कार्ड आ गया। ओके, लेट्स जस्ट पुट दिस हियर। ओके, दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। अगर देखिए मैं एस ऑफ कप्स को भी करूँ ना, देखो क्या कार्ड आया, फूल का कार्ड आया। वी गॉट द टावर एंड मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। क्या है ये? ट्री ऑफ वंस। सी, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिख रहा मुझे आपके लिए शादी दिख रही है फॉर दिस ग्रुप। मैरिज, मुझे हारमनी, पीस, एक अच्छा रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए एक हैप्पी मैरिड लाइफ, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक बच्चा भी दिख रहा है। ठीक है? अगर आप बच्चा चाह रहे थे। ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये फेजेस दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। ठीक है? कोई पर्सन आने वाला है जिससे आपकी शादी होगी, जिससे आपके बच्चे होंगे, एक फैमिली है, हैप्पी लाइफ है। ओके, सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। फाइनेंसेस के लिए मैं डेफिनेटली यहाँ कहूँगी कि
फाइनेंस के लिए क्या है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। फाइनेंसेस के लिए मैं यही कहूँगी कि आप थोड़े से आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके फाइनेंसेस को लेकर, बट एक्चुअली यहाँ पर बहुत मेजर ब्लेसिंग्स जो हैं ये आपकी आपकी लाइफ में निकल के आ रही है, आपके फैमिली लाइफ में कंटेंटमेंट, जहाँ से आपकी इमोशनल चीज़ें जो हैं बहुत, आपकी लाइफ जो स्टेगनेंट थी बहुत अच्छी एक अच्छी शुरुआत होने वाली है, चीज़ें आपको मिलने वाली है। दिस इज़ ये पायल एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स ज़्यादा लग रही है, ओके? मोर देन करियर एंड दिस कुड भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर के थ्रू में भी, बट मेजर ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ रिलेशनशिप के लिए दिख रही है फॉर ग्रुप 2। लेट मी सी अ मैसेज। Getting to know each other and worth waiting for. See, divine timing is at work in your love life. अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप सिंगल भी हैं तब भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप जिसका भी इंतज़ार करें, दिस पर्सन वर्थ द वेट, ठीक है? दिस ऑल डिवाइनली गाइडेड। तो जो भी हो रहा है आपके लिए बेस्ट हो रहा है। आप आप चिंता मत कीजिए, आप अपने आप को सरेंडर करके रखिए, अपनी हीलिंग करते जाइए, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं, बहुत जल्द। लाइक फॉर मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मैं नहीं बोल सकती, बट 1 मंथ, आने वाला नया साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन, ओ माय गुडनेस, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, दैट सन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सी, आने वाला साल एक का है, सन का है, बिकॉज सन रूल करने वाला है। 2026 इट्स इक्वल्स टू 1। Pile 2, next year is for you. Congratulations, क्योंकि 2026 for group 2 is going to be something जो आप शायद अभी तक आपने देखा नहीं होगा। मेजर ब्लेसिंग्स ग्रुप 2 के लिए, बहुत लोगों की शादी हो सकती है, बहुत लोग ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिससे उनके आगे जाके शादी होगी। मेजर ब्लेसिंग्स इन योर लव लाइफ एंड या गेट रेडी फॉर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।